हेलो एवरीवन। सो प्रणाम श्रोतागणों, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त। मेरे भी मस्त है। सो शुरू करते हैं हमारा हमारी ये कहानी, संहिता। लास्ट पार्ट में आपने देखा, लाइक सैम और आस्था डांस कर रहे थे स्लोली स्लोली, एंड सैम ने आस्था के फोरहेड में किस किया था। फिर वो वहां से निकल गई थी। अब आज का पार्ट शुरू करते हैं। आस्था एकदम ठहर सी गई थी उसी जगह। पता नहीं क्यों उसकी सांसें गहरी हो गई थी। फिर रागिनी और राघव वहां आते हैं आस्था के पास। राघव कहता है आस्था को हिलाते हुए जोर से, आस्था, आस्था, आर यू ऑल राइट? रागिनी भी पूछती है, आस्था तुम ठीक हो ना? आस्था का ध्यान इन लोगों की आवाज से टूटता है और वो हाँ में सर हिलाती है, लाइक वो ठीक है। फिर वो सीनियर्स और बाकी सब भी आस्था के आसपास खड़े हो जाते हैं। वो सीनियर कहता है, आस्था, यू लॉस। आस्था कहती, और वो कैसे? उसकी आंखों में लाइक था चंचलपन। अब बताती हूँ तुम्हें। सीनियर कहता है, उसने तुम्हें लिप किस नहीं किया, तुम हार चुकी हो। तभी आस्था कहती, होल्ड ऑन, वेट अ सेकेंड, उन्होंने मुझे किस की थी। राघव कहता है, वो फोरहेड किस थी, लिप किस नहीं। आस्था कहती है, आपने मेंशन नहीं किया था कि लिप किस करना है या फोरहेड। तो फिर राघव कहता है, हाँ, वो ये डेयर तो पूरा किया ना आस्था ने। मैटर ये करता है, आपको अगर ये था तो आपको पहले ही मेंशन करना चाहिए था। अब वो सीनियर अपनी ही बातों में फंस चुका था और वहां जितने लोग थे वो सब आस्था के साथ बोल रहे थे, क्योंकि भाई जूनियर्स है, अब जूनियर्स का साथ तो देंगे ही। राघव कहता है, आपको अपनी शर्त की बात याद है ना, कि भूल गए? सीनियर कहता है, कौन सी शर्त? अब आस्था कहती है, मुझसे माफी मंगाने के लिए कहा था ना आपने, कुछ ऐसा। सीनियर कहता है, देखो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, याद रखना। तुम्हें कुछ सालों तक उसी कॉलेज में रहना है और मैं भी रहूंगा वहां। आशा कहता है, डू इट, क्या कर सकते हैं आप, डू इट, मैं भी देखना चाहती हूँ आप कर क्या लेंगे। वैसे आपको पता है ना मैं कौन हूँ? ये बात वो थोड़ा सा अपने एक स्टेप आगे बढ़ा के सीनियर को कहती है। सीनियर कहता है, फिर ज्यादा वो कुछ कह भी नहीं पाता, लाइक उससे पता था आस्था का बैकग्राउंड। कहता है, वो माफी मांग लेता है, वो लड़का माफी मांग लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट उसने खुद को काबू कर लिया था, अपने गुस्से को शांत कर लिया था। उसे पता है ये ठीक जगह नहीं है और इस सामने वाले इंसान से वो पंगा भी नहीं ले सकता। फिर ये सब खत्म होता है, सब अपने अपने घर की तरफ निकलने लगते हैं। यहाँ राघव, रागिनी, आस्था, ये सब राघव के कार में निकल जाते हैं। राघव पहले रागिनी को घर छोड़ता है। जब वो रागिनी को घर छोड़ रहा था, इसके बीच में इन तीनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। पूरे कार में शांति थी। रागिनी चली गई अपने घर। आस्था, अब राघव आस्था के घर के लिए गाड़ी मोड़ता है। आस्था जो राघव के बगल वाली सीट पे बैठी थी, उसने आंख बंद करके अपना सर पीछे सीट पर टिका लिया था। राघव जब आस्था को ऐसे देखता है, फिर पूछता है, आस्था, क्या हुआ? आस्था कहती, बस कुछ नहीं। वो बस कह देती है, कुछ नहीं राघव, आई एम मैं ठीक हूँ। राघव कहता है, मुझसे झूठ बोलोगी? तुझे पता है ना तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। आस्था कहती, यार, पता नहीं यार क्या हुआ है मुझे, मैं बस बार 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 बार
मेरे आंखों के सामने वही सब चल रहा है और मैं वो सब भूल ही नहीं पा रही हूँ। राघव कहता है, क्या उस लड़की के साथ डांस? आस्था कहती, हाँ। राघव कहता है, छोड़ ना यार, जो हो गया उसे भूल जा। बट एक बात बोलूं? आस्था कहती है, बोल। मैं अगर चुप कराऊंगी तो ऐसा तो है नहीं कि तू बोलेगा नहीं। राघव थोड़ा सा हंसता है। फिर वो कहता है, वो लड़की जो थी ना, उसने तुझे किस नहीं किया? आस्था कहती है, तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ कहना। राघव कहता है, आई मीन देख, तूने उसे सामने से प्रपोजल दिया किस करने के लिए। हाँ। आस्था कहती है, हाँ तो? राघव कहता है, तो दो चीज हो सकती है। पहली, तो वो स्ट्रेट होगी, लाइक उसे बंदा पसंद होगा, राइट? तभी उसने तुझे लिप्स पे किस नहीं किया। और दूसरी चीज, आस्था कहती, और दूसरी क्या? राघव थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, दूसरी ये कि बहुत अच्छी इंसान है, लाइक इस टाइम पे ऐसे मौके कौन ही छोड़ता है किस करने का। लाइक तू यार ब्यूटीफुल है, नो डाउट्स। अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो उसे तुझे किस कर लेना चाहिए था। बट वो कितनी अच्छी है भाई, सोच, उसने तुझे फोरहेड पे किस किया। लाइक तुझे पता है फोरहेड किस का मतलब क्या होता है? जो पर्सन आपको रिस्पेक्ट करता और दिल से प्यार करता हो ना, फोरहेड किस उसे देते हैं। आशा कहती, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, रुक जा रुक जा, तू कहना क्या चाहता है कि मैं लेस्बियन हूँ, कि मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है? राघव कहता है, नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। आशा कहती, तो क्या कहना चाहता है तू? नहीं, कहना क्या चाहता है? उस वक्त आस्था गुस्से में थी। भाई वो तो प्रिंस चार्मिंग के सपने सजा कर बैठी है। राघव कहता है, यार मैं उस लड़की के बारे में कह रहा था, अगर वो स्ट्रेट नहीं होती तो किस कर लेती, या वो पर्सन बहुत अच्छी है। समझ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो बात को किसी और ही डायरेक्शन में ले जा रही है। आस्था कहती है, ठीक है, सही है, सही कह रहा है तू। बट तुझे पता है, मुझे लगा कि किसी लड़की के पास आकर ना, मीन्स गंदा फील होगा, लाइक किस, वो भी लड़की के साथ। बट राघव कहता है, बट आस्था कहती है, मुझे ना अजीब, लाइक कैसे समझाऊं, कैसे अजीब लगा। अच्छा सुन, मेरे पेट में उस वक्त जब उसने फोरहेड की थी और मुझे गले लगाया था ना, मेरे पेट में ना तितलियां उड़ रही थी। और मन में, दिल में लग रहा था इतने सालों से, वो होता है ना, टाइट सा लगता है। बट उसके छूने के बाद ना, आई फील लाइक रिलैक्स, काम, और दिल बहुत हल्का और आराम मिल रहा था। राघव कहता है, अचानक से गाड़ी में जोर से ब्रेक लगाता है। ये दोनों आगे की तरफ चले जाते हैं और आस्था घूर के देखती है। आस्था कहती है, पागल है क्या? ये कैसे गाड़ी चला रहा है? तू क्या स्वर्ग पहुंचा के मानेगा? राघव कहता है, सीरियसली? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? आशा कहती है, यार तू क्या ही बोला मैंने, ये बता, अच्छा क्या बोला? तू हमेशा प्यार वार पे ही क्यों जाता है? ऐसा नहीं है, ये जो है ना, ये अलग फीलिंग्स है। लाइक मुझे उसके साथ सेफ फील हुआ उस वक्त, मैं वो तुझे बताना चाहती हूँ। राघव वापस गाड़ी चलाने लगता है। वो मुस्कुरा रहा था। कहता है फिर, आस्था एक बात बोलूं? आस्था कहती है, तू ना यार बोल दे, या फिर पूछ मत। ये क्या है, एक बात बोलूं, एक बात बोलूं? कहती है, अब बोल। ठीक है। राघव कहता है, तुझे जल्द से जल्द बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। आई I मीन तू कुछ भी बोल रही है और तुझे कुछ भी फील हो रहा है।
आस्था का अब गुस्से से बुरा हाल। आस्था फिर उसे मुक्के मारने लगती है और कहती, तू चुप रह। तू ना जब मुंह खोलता है ना तो गंदा ही निकालता है और मनुष्यत ही बोलता है। राघव कहता है, अरे रुक रुक, अरे भाई रुक जा, मार क्यों रही है यार। आस्था कहती है, मैं फीलिंग्स बता रही हूँ और तुझे बॉयफ्रेंड की पड़ी है। राघव कहता है हंसते हुए, देख, लंबे समय से ना सिंगल रहने के साइड इफेक्ट्स हैं। तुझे कहीं देवदास ही ना बना दे। पता चला तू अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट करते करते बुढ़ी हो गई। आशा कहती, अब अब तो चुप हो जा, समझ रहा है ना, अब मुझे आ रही है गुस्सा। वापस राघव से पूछता है, एक बात बता, मुझे तुझे कल से पूछना था पर मैं बार बार भूल जा रहा था। आस्था उसकी तरफ देखती है। फिर राघव पूछता है, वैसे समायरा दी कब आ रही हैं? जब आस्था समायरा का नाम सुनती है तो वो शांत हो गई थी और कहती है, शायद कल आने वाली है। फिर ये दोनों शांत हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद आस्था का घर आ गया था। वो कहती है, चलती हूँ, फिर मिलते हैं कल कॉलेज में। और पार्टी में बहुत टाइम लग गया था। आस्था ने फोन करके राम जी और शीतल जी को बोल दिया था कि आप सो जाएं, मैं आ जाऊंगी। राम जी को भी कोई टेंशन नहीं होती बिकॉज आस्था बॉडीगार्ड्स के साथ थी। सो लगभग इनको घर आते आते 12 बज चुके थे। सो राघव भी बाय बोल के निकल जाता है। आस्था घर की तरफ आती है। जब वो नीचे हॉल की लाइट्स बंद थी, उसे पता था कि उसके पेरेंट्स सो चुके हैं। वो ऊपर जाने के लिए निकल जाते हैं बट तभी उसे किचन से आवाज आती है, लाइक विंडोज की। आस्था को लगा पहले उसका भरम है, फिर वो आगे बढ़ने लगती है बट वापिस वापस आवाज आती है। तब आस्था वहां अपने कदम बढ़ा लेती है। किचन की लाइट्स बंद थी। वो धीरे धीरे शांति से किचन की तरफ जा रही थी और वहां जाकर वो छुप जाती है। लाइक वॉल थी, उसके पीछे छुप जाती है और किचन के अंदर देखने लगती है कि भाई चल क्या रहा है। तभी वो देखती है कि एक इंसान जिसने शायद शर्ट पैंट पहनी थी, वो खिड़की से अंदर आ रहा था। लाइक थोड़ी थोड़ी, वो कहते हैं ना चांदनी की रोशनी होती है, वो बस उसमें देख पा रही थी बिकॉज पूरी लाइट्स तो सारी बंद थी और खिड़की खुली थी तो उससे लाइट्स आ रही थी। सो वो धीरे से आस्था जाती है। उसे किचन में तो सारी जगह पता ही थी। जाती है, नाइफ स्टैंड से चाकू निकालती है। उसे पता था कि चाकू कहाँ है। धीरे धीरे कदमों से वो उस इंसान की तरफ बढ़ा लेती है। अंधेरे की वजह से उसे उसका चेहरा नहीं दिखता। वो इंसान खिड़की से कूद के किचन के अंदर आ जाता है। तभी आस्था उसके सामने चाकू लेके खड़ी हो गई थी। वो कहती है, रुक जाओ, जहां खड़े हो रुक जाओ वहीं पे। बट आस्था को तो उसका फेस नहीं दिख रहा था। बट जो सामने वाला इंसान था ना, वो समझ जाता है कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है उसके हाथों में चाकू है। वो वहीं खड़ा रह जाता है। आस्था कहती है, तुम चोर कहीं के, तुम्हें क्या लगा कहीं भी घुस आओगे चोरी करने के लिए? सामने वाला इंसान कहता है, सु, बात सुनो तो मेरी। आस्था उसे चुप करा देती है और कहती, चुप चुप, कुछ मत बोलना। आज तुम्हें मैं बताती हूँ। बहुत गलत जगह आ गए बच्चू,
तुम्हारा तो जो होगा ना, हड्डियां ना तुड़वाई तो मैं भी आस्था ठाकुर नहीं। ये कहते ही आस्था चिल्लाने के लिए मुंह खोलती है, तभी सामने वाली इंसान एक हाथ से उसका चाकू वाला हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचती है। थोड़ा सा खिंचाव तो महसूस हुआ था आस्था को, और घुमा के आस्था के पीठ उसके सीने से लग जाता है। आस्था के दोनों हाथ बहुत जोर से उस इंसान ने अपने दोनों हाथ से पकड़ लिए थे, बहुत टाइटली, जिससे आस्था के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। आस्था उसकी बाहों में कसमसा रही थी। वो कोशिश कर रही थी उसे छूटने की, बट उस इंसान की पकड़ बहुत तेज थी। आस्था थोड़ा सा भी नहीं हिल पा रही थी। आस्था जब उसे उस इंसान को महसूस करती है, बिकॉज ये दोनों बहुत करीब थे। उस इंसान की जो सांसें है ना, आस्था को ना अपने नेक पे महसूस होती है। आस्था समझ चुकी थी कि उसके जो पीछे इंसान है ना, वो एक लड़की है। आस्था कहती है, छोड़ो, छोड़ो मुझे। वो लड़की आस्था के कान के करीब आती है और कहती है, "श्श, आप कब से इतना चिल्लाने लगी? हाँ, हमें तो लगा आप अभी भी पहले की तरह बहुत प्यारी, बहुत मासूम होंगी, जो दूसरों से डर जाती थी और जो हमारे पास ही हमेशा रहती थी।" आस्था आस्था इतना लग चुकी थी ना, मतलब उस माहौल में, कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो लड़की कह क्या रही है। वो बिल्कुल नहीं ध्यान देती उसकी बातों में। वो कहती है, मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। अगर मैंने चिल्लाया ना, पूरा घर आ जाएगा और तुम फिर बच नहीं पाओगी। उससे पहले एक बात बताओ, आशा पूछती है उस लड़की से, एक बात बताओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़की होके चोरी करती हो? वो लड़की कहती है, अभी भी उतना ही पक पक करती हो आप, कोई चेंज नहीं आया। आशा कुछ सुनती ही नहीं। अपना सर, लाइक, वो सुन ही नहीं रही थी उसकी बातें, बस अपने में ही भाई वो चिल्लाए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। फिर आशा बहुत कोशिश करती है और नहीं छूट पाती, तो उसे आ जाता है गुस्सा भाई साहब। वो अपना सर पीछे वाली लड़की को मारती है, क्योंकि अब उस लड़की ने अपना सर आस्था से थोड़ा सा हटा लिया था। मौका मिलते ही आस्था अपना सर पीछे मारती है। आस्था की हाइट छोटी थी उस लड़की से, बट उसने हील पहनी थी उस वक्त, तो थोड़ा सा खुद को ऊपर किया और पहुंच गई थी उस लड़की की हाइट तक। जब आस्था ने अपना सर पीछे वाली हिस्से में मारा, उस लड़की के नाक पे लगा सीधा जाके। उस लड़की की पकड़ छूट जाती है और वो अपना नाक पकड़ लेती है। लाइक, तभी अब आस्था को मौका मिला। आस्था उस लड़की को पकड़ लेती है। इस बार आस्था उसे पीछे से पकड़ती है बहुत टाइटली। आस्था तो समझ चुकी थी इसको तो पकड़ के रखना है आज। हाँ, मतलब अ, हथकड़ी तो पहनानी ही है इसे। इसलिए आस्था अपने दोनों हाथ ले जाती है उसे पकड़ने के लिए। गर्दन पर, आस्था की हाइट छोटी थी, तो उसके हाथ जाते हैं, दोनों हाथ लिटरली उस लड़की के चेस्ट पे। लाइक, आस्था ने उस लड़की के ना दोनों बूब्स, लाइक, पकड़ लिए थे, और जो उसने ग्रैब किया था, आशा सोच रही थी कि वो उसका गर्दन और कंधा पकड़ेगी, बट वो बंदी यार, क्या पकड़ लिया उसने, और बहुत जोर से पकड़ा था। उस लड़की की ना, उस लड़की को महसूस हुआ तो उसकी निकल जाता है। आस्था को अजीब लगा, बिकॉज उसे लगा कि उसने उसका कंधा और गला पकड़ा होगा, बट ये कंधा, ये इतने सॉफ्ट क्यों है भाई? आशा सोच रही थी इस लड़की की कंधे इतने सॉफ्ट क्यों है और इतने गोल गोल क्यों? तभी तभी किचन की लाइट्स ऑन होती है, क्योंकि इतना शोर में राम जी और शीतल जी भी उठ चुके थे। उन्हें भी कब से शोर आ रहा था नीचे हॉल से। क्या होता है ना, आस्था की पीठ गेट के साइड थी, तो राम जी ने, जब राम जी और शीतल जी खड़े थे,
तो उन दोनों ने देखा ही नहीं कि आगे क्या चल रहा है। आस्था क्या कर रही थी, आस्था ने ना मस्त पकड़ के रखा था। तभी बट जैसे ही लाइट्स ऑन होती है, आस्था भी देखती है किसी ने लाइट्स ऑन कर दी है। वो कुछ कर पाती, तभी उस लड़की की आवाज आती है, बहुत शांत थी उसकी आवाज में ना। उस लड़की की इतनी शांति थी, मतलब कोई सुनता ना उसका मन एकदम शांत हो जाता, बहुत ठहराव था उसकी आवाज में। और वो लड़की कहती, बच्चा हाथ हटा लो, आई फील पेन। आशा तब समझती है उसके हाथ कहाँ चले गए हैं। गलती से वो जो उछल के पीछे होती है, वो लड़की अभी भी पीछे नहीं मुड़ी थी। आस्था उसका फेस नहीं देख पाई थी। तभी राम जी कहते हैं, ये क्या हो रहा है। आस्था जब अपने पापा को देखती है और तुरंत कहती है, अच्छा वो पापा आप आ गए, देखो देखो मैंने चोर को पकड़ रंगे हाथों, दोनों हाथों से चोर को दोनों हाथों से पकड़ा था। वो ये बात पूरा कर पाती, तभी उसने उस लड़की का चेहरा देखा, क्योंकि वो लड़की अब पीछे मुड़ चुकी थी। आस्था जब उसका चेहरा देखती है, उसका मुंह खुल जाता है। लाइक सीरियसली, ये वही लड़की थी जो क्लब में थी। आस्था जब उसे देखती है ना, आस्था की एकदम सांसें रुक गई थी, आंखें खुल चुकी थी। उसे लगा अगर इस लड़की ने राम जी और शीतल जी को बता दिया कि क्लब में क्या हुआ था, तब तो आस्था की इज्जत का कचरा ही हो जाएगा। भाई वो बाहर कितने भी मस्ती मजाक करे, बट उसे था कि अपने पेरेंट्स के सामने उसकी जो रेपुटेशन है वो खराब नहीं होनी चाहिए। आस्था भाग के आती है, उस लड़की वो तुरंत उस लड़की के मुंह में हाथ रख देती है और उसे इशारे में कहती है, प्लीज कुछ मत बोलना, आई एम सो सॉरी, मम्मी पापा को मत बताना, वरना मेरी तो लगी जानी है, प्लीज। उसकी आंखें आशा की लाइक पपी जैसी हो गई थी। वो लड़की के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी। तभी राम जी की आवाज आती है, समायरा आप आ गए। आस्था कहती है, आस्था ने अभी भी राम जी की बात उतनी अच्छे से नहीं सुनी थी, थोड़ा तो सुनी थी। आस्था कहती, पापा आप गलत समझ रहे हो, ये ना वो कुछ बोल पाते। तभी शीतल जी भाग के आते हैं, उस लड़की को बाहों में भर लेते हैं और रोने लगती है, फूट फूट के रोने लगते हैं। आस्था बगल में जो खड़ी थी, जब वो अपनी माँ को और सामने वाली लड़की को हक करके रोते हुए देखती है अपनी माँ को, वो हकी बकी बस खड़ी रह जाती है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि इस लड़की को जो उसे क्लब में मिली थी, उसे शीतल जी सैम क्यों कह रही थी। शीतल जी रोते हुए कहते हैं, बेटा आई मिस यू। वो लड़की भी फिर शीतल जी को बाहों में भर लेती है और शांत करवाने लगती है। राम जी की आंखों में भी आंसू थे। आशा राम जी से पूछती है उनके पास जाकर, पापा आपने इन्हें समायरा क्यों कहा। पापा कहते हैं, बेटा पहचाना नहीं, ये समायरा है, तुम्हारी समायरा, तुम्हें याद नहीं है। चलो तुम्हें याद भी कैसे होगा, 10 साल हो गए और तुम तब छोटी भी थी और तुमने इसकी फोटो भी नहीं देखी, ना वीडियो कॉल पे बात, शायद इसलिए नहीं पहचान पाई। जब आस्था अपने पापा की ये बात सुनते हुए, आस्था थम गई थी उस जगह, उसका दिमाग फ्रीज हो गया था। ये सैम है, वो मन ही मन खुद से बोल रही थी, ये सैम है, ये क्लब वाली लड़की सैम है। पूरे 10 साल बाद उसने सैम को देखा। फर्स्ट टाइम तो वो पहचानी नहीं थी। आस्था जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, आस्था की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो तेज या धीरे नहीं रोती,
बस वो कहती है ना, कहते हैं ना, आंखों से आंसू निकलता है बट इंसान की आवाज नहीं निकलती रोते वक्त। वैसे ही बस आंसू टप टप निकलने लगते हैं आस्था के। सैम जब अपना सर उठाती है अपनी मम्मी से, समायरा देखती है आस्था को रोते हुए। तभी समायरा अपनी मम्मी को छोड़ती है, छुड़ाती है खुद से, जाती है। कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं बोलती, एकदम एकदम टाइटली हक कर लेती है आस्था को। सैम बहुत प्यार से उसका सर में हाथ फैलाने लगती है और बहुत प्यार से कहती है, बच्चा, बच्चा, शांत हो जाओ। आई एम हियर। देखो, इधर देखो, मैं आ गई हूँ। अब रोने की जरूरत नहीं है। आज तक अभी भी वैसे ही उसने बैक हक नहीं किया था समायरा को। समायरा थोड़ा पीछे हटती है आस्था से। वो आस्था के आंसू अपने हाथ से पोंछती है। आस्था अभी भी ब्लैंक ही थी, वो वैसे ही खड़ी थी। उसके अभी भी हाथ दोनों हवा में ही थे। सैम अपने हाथ उसके गालों पे रखती है, आ, उसके आंसू वापस पोंछती है और कहती है, लुक बच्चा, आई एम हियर, डोंट क्राई। फिर वो वापिस आस्था के सर पे बहुत प्यार से किस करती है। बस वो किस आस्था को अपनी सोच से वापस लाने के लिए काफी था। वो अपने होश में आती है आस्था, खुद को छुड़ाती है सैम से। सैम की बाहों से वो खुद को छुड़ाती है और भाग के सीढ़ियों पे भाग के चली जाती है अपने रूम की तरफ। सैम पीछे से आवाज देती है, बच्चा, बच्चा रुको। शीतल जी कहती हैं, 10 साल हो गए हैं, नाराज तो होगी ना बच्चा। बेटा, जब शीतल जी ये बात कहती हैं तब सैम भी सैम की नजरें राम जी की तरफ जाते हैं। वो राम जी को देख रही थी बट वो उस वक्त कुछ बोलती नहीं। हाँ, सो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय राम सिया राम।